सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इस वक्त यहाँ पर तवांग ब्रिगेड के कमांडर के साथ हूँ और जैसे कि आप लोगों को भी अब तक शायद इसकी कुछ भनक लग चुकी होगी, क्योंकि तवांग में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जश्न, एक उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। जैसे कि पूरे देश भर में इस समय जो स्वर्णिम वर्ष 1971 में जब एक युद्ध लड़ी गई थी जिसमें हमें विजय प्राप्त हुआ था, तो इसी को हम मनाने जा रहे हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए किस तरह से हम तवांग में मनाने जा रहे हैं, मैं कमांडर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि तवांग में इस स्वर्णिम वर्ष की जो आयोजन है इसको लेकर क्या क्या होने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत गर्व की बात है, बहुत अभिमान की बात है कि 71 की वॉर विक्ट्री जो विजय मिला था उसके 50 वर्ष के उपरांत ये विक्ट्री फ्लेम जो कि पूरी देश भर में भ्रमण कर रही है, वो तवांग में 20 तारीख से 22 तारीख तक तवांग में आएगी। और जिसके लिए हमने आज काफ़ी अच्छा चर्चा की इसके ऊपर। और सबसे अच्छी बात तवांग में ये है कि जो आर्मी और सिविलियंस का जो इंटरेक्शन, जो बोनोमी और जो कोऑपरेशन, वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा है। पूरी इंडिया में वो सब जानते हैं। और ये मुझे बहुत खुशी हुई कि जो आज जितना अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, यूथ का, इधर के NGOs, जो भी सारे अहदेदार हैं, सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं। और ये पूरा कोविड के दौरान पूरे सारे जो SOPs है, प्रोटोकॉल्स है, उसको ध्यान में नज़र रखते हुए हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। बहुत गर्व की बात है और बहुत अभिमान के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कमांडर होने के नाते कि जो रिलेशनशिप है हमारे और सिविलियन के बीच में, ये जो इवेंट है ये बहुत अच्छा सक्सेस होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सब लोग देख ही सकते हो कितना जोश का माहौल है, अभी से आज से ही ये शुरू हो रहा है। जी, तवांग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ का जो जुरिडिक्शन है अपना सेला से शुरू होता है, और ये जो विजय मशाल जब तवांग में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से तवांग तक का जो सफ़र है वो कैसा रहेगा? सेला से जो जुरिडिक्शन हमारे तवांग का शुरू हो जाता है, तो यहाँ की जो छाप है, जो लोकल कल्चर की जो छाप है, उस मशाल के ऊपर रिसेप्शन पे आएगी। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर हम तवांग मोनास्ट्री के मॉन्क्स की तरफ से ब्लेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तवांग सेला के पास, प्लस याक डांस, आपका स्नो लेपर्ड डांस। और उसके बाद हम ये प्लान कर रहे हैं कि वहाँ से मशाल को लीड करेंगे साइकिलिस्ट्स, जो तवांग का जो साइकिलिंग क्लब है। और उसके बाद जंग ब्रिज तक मे भी साइकिलिस्ट उसको लीड करेंगे। उसके बाद हम सोच रहे हैं, जो कि युवा की तरफ से ही सजेशन आया था आज, कि मोटरसाइकिलिस्ट वहाँ से उसको लीड करेंगे, जो कि बहुत अच्छा इवेंट और बहुत रोमहर्षक और यूथफुल दिखेगा ये इवेंट, बहुत साइकिलिस्ट और इसका। और देखते हैं अगर हमें कोई हॉर्स राइडर्स मिल जाए लोकल मोनपास के, तो उसके बाद वो भी इनको लीड करेंगे। बाकी हर गांव में जैसे कि सब ZPMs और गांव बुढ़ाज ने भी प्रॉमिस किया हुआ है कि उनका रिसेप्शन होगा खदा पहना के, या फिर लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से उनका रिसेप्शन होगा। तो ये एक बहुत अच्छा रिसेप्शन रहेगा ये हमारी तरफ से, ऐसे लग रहा है। जी, कमांडर साहब, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर तवांग में जो है एक मिसाल है भारतीय सेना और यहाँ के जो आम जनता के बीच जो संबंध है वो ये आज से नहीं है। 1971 की अगर हम बात करते हैं तो भारत को आज़ाद हुआ काफ़ी वर्ष नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे में भी हम देखते हैं कि इस तरह के जो एक सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ से भी जो लोग थे वो देश के लिए आगे गए और भारतीय सेना में वो शामिल थे, वो शहीद हुए हैं। तो उनके परिवारों को इस कार्यक्रम में आप शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जो वॉर वेटरन्स है, और ख़ास करके जो 71 की लड़ाई है या फिर 62 की भी लड़ाई है जो कि तवांग में हुई थी, हमारे पास वेटरन्स है यहाँ पे, और एक शहीद हुआ भी वेटरन है, उनको ज़रूर हम उन्हीं की वजह से हम ये महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। तो उनको ज़रूर फेलिसिटेट करेंगे, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जो भी मदद है वो पक्का देंगे, और उनको सम्मान करना तो हमारा कर्तव्य है। जी, कमांडर साहब, ये जो विजय मशाल है ये देश के ईस्टर्न छोर से यहाँ पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ये जो विजय मशाल है इसकी जो चमक है, इसकी जो आशीर्वाद है, हमारे इस छोर के जो सरहद है वहाँ पर भी पड़नी चाहिए। तो इस दिशा में भी कुछ हो रहा है? हाँ, ये जो मशाल है हम LAC पे ले जाएंगे सबसे पहले दिन, क्योंकि सिंबॉलिक है। बुमला सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है तवांग में एज फार एज LAC की बात करते हैं तो मशाल बुमला में भी जाएंगी, हो सकता है लुंगरोला, शुंगेतसर उस इलाके में भी जाएगी, जिसके लिए ये LAC यहाँ की फेमस है। और
बुमला जो मीटिंग पॉइंट भी है PLA के साथ, तो ये भी हम जताना चाहेंगे कि अब देश हमारा 50 साल हो गए और जिस जो स्वर्णिम जयंती हम मना रहे हैं, जिसके लिए विक्ट्री फ्लेम आई है, तो भी एक अच्छा इंडिकेशन और एक अच्छा सिंबॉलिज्म रहेगा जो LAC पे जाएगी मशाल। तो जी, हज़ारों की तादाद में जो हमारे दर्शक हैं वो इस समय आपको देख रहे हैं। तवांग की जनता को, क्योंकि तवांग ब्रिगेड के आप कमांडर हैं, तवांग की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तवांग की जनता से यही कहूँगा, ये तो मेरा सेकंड टेन्योर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रहा हूँ, पहले ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास यहाँ पे रहा हूँ, उसके बाद दोबारा यहाँ पे आया हूँ। मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा आदर करता हूँ। आपका जो कोऑपरेशन है, आपका जो रवैया है आर्म फोर्सेस की तरफ, देश की तरफ, जितनी पैट्रियाटिज़म है तवांग के अंदर, वो मैंने कहीं नहीं देखी है। कि जैसे आप 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर कोई नेशनल फंक्शन होता है, जिस उत्साह के साथ और जिस जोश के साथ आप सेलिब्रेट करते हो और पार्टिसिपेट करते हो, दूर दराज गाँव में भी अगर जाओ तो भी वहाँ पर ये उत्साह दिखाई देता है। मैं आप सबका बहुत बहुत आदर करता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो रिलेशनशिप है हमारा आर्म फोर्सेस का और तवांग वासियों के साथ, वो आगे ऐसे ही चलता रहे और पूरे देश में ये मिसाल बनता रहे। जी, कमांडर साहब को जोड़ते हुए यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कमांडर साहब, आपने जो वक्त हमारे लिए निकाली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ताशी दिले।